नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला जीके जैन स्कूल से आज कक्षा 7वीं के लिए व्याकरण में काल पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे विद्यालय का YouTube चैनल जो जीके जैन स्कूल्स के नाम से है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिसमें आपको सभी कक्षाओं का उपयोगी वीडियो प्राप्त हो सकता है और उससे आप अपने ज्ञान का वर्धन भी कर सकते हैं। तो आइए आज मैं बताने जाऊंगा काल क्या होता है। छोटे बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और बड़े क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया का रूप ही काल को दर्शाता है। काल मतलब होता है समय, यानी सेंटेंस को लिखते समय अगर वर्तमान काल का भूतकाल हो गया और भूतकाल का भविष्य हो गया तो अर्थ का वहीं पर अनर्थ हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसके लिए हमें टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी हम एक शुद्ध वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि काल की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। काल मतलब मैंने बताया था समय, मानी क्रिया वर्ब से ये पता चले सेंटेंस में कि कार्य बीत चुका है या हो रहा है या आने वाला है। इससे हमें क्रिया से ये पता चल जाती है, तो उसी को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल साधारणतः पहचानने के लिए बच्चों जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हो, या गया, सोया, पढ़ा, लिखा, खाया, दौड़ा, रोया, आया, सोया, पढ़ा, लिखा, जिस वाक्य के अंत में आता है था, थे, थी या सोया, गाया, पढ़ा, लिखा, वो भूतकाल होता है। जैसे शिखा ने खाना खाया, शिखा ने खाना खाया, भूतकाल हो गया। मोहन सो गया, कल मैं पढ़ा था, ये सारे भूतकाल हो जाएंगे। वर्तमान काल माने वर्तमान प्रेजेंट समय में जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को पहचानने के लिए जिस वाक्य के आखिर में ता है, ती है, तो है अगर आता है तो वो होता है वर्तमान काल। या वाक्य के अंत में है, हो, हूं आता हो, वो होता है वर्तमान काल। जैसे वह दौड़ता है, मोहन पढ़ता है, रश्मि गाना गाती है। यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हो, वो होता है वर्तमान काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल माने जिससे आने वाले समय के में काम होने का पता हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में कार्य के होने का या न होने का पता चले, वो होता है भविष्यत काल। जिसको पहचानने के लिए सेंटेंस यानी वाक्य के आखिर में गा
ये आते हैं। जैसे वह दिल्ली जाएगा, वह पढ़ेगा, वह दौड़ेगा, वह सोएगा, वह खाएगा। रमेश कल घर जाएगा, रश्मि गाना गाएगी, बच्चे खेलेंगे। यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता हो वो भविष्यत काल होते। अब आइए, अब हम देखते हैं भूतकाल के भेद, फिर उसके बाद मैं वर्तमान काल का भेद, उसके बाद भविष्य काल का भेद देखेंगे। तो आइए भूतकाल का भेद देखते हैं। क्या होता है भूतकाल? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वो होता है भूतकाल। जैसे राजीव गांधी की मृत्यु सन 1991 में हुई, यानी मृत्यु होना ये बीत गया है, समय गुजर चुका है, चला गया है, तो ये भूतकाल होता है। माने जिस क्रिया से ये पता चले कि काम हो चुका है, काम समाप्त हो गया है या समय बीत गया है, वो भूतकाल होता है। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इन 6 भेद में पहला भेद है सामान्य भूतकाल। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल माने क्रिया के जिस रूप से साधारणतः उसके भूत में सामान्य रूप से होने का, यानी बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, यानी बीते हुए समय में सामान्य रूप से कोई भी कार्य के होने का बोध हो, वो होता है सामान्य भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शिखा ने खाना खाया, उसने पुस्तक पढ़ी, रमेश गाना गाया। यानी बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य होने का बोध हो रहा है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी हुई। आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी काम अभी समाप्त हुआ है, कार्य अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मयंक ने पत्र लिखा है, मयंक ने पत्र लिखा है। अभी अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में है वो है तो ये वर्तमान काल आएगा, नहीं। लिखा है अगर ता के साथ आता तो वर्तमान काल होता है। यानी लिखा, पढ़ा, खाया, सोया, ये सारे भूतकाल में आता है। यानी मयंक ने पत्र लिखा है, यानी मयंक ने अभी कार्य समाप्त कर लिया। मैं अभी खाना खाया हूं, वो अभी पत्र पढ़ा है। ये यानी ये बता रहा है कि कार्य अभी समाप्त हुआ है। आसन्न भूतकाल के बाद आता है तीसरा नंबर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के नाम से ही पता चल रहा है क्रिया तो हो रही होगी, लेकिन वाक्य में वह क्रिया पूरी नहीं हुई होगी। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु समाप्त नहीं हुई। यानी क्रिया से यह पता चल रहा है कि काम कंटिन्यू तो हो रहा है,
लेकिन वो सेंटेंस में काम समाप्त नहीं हुआ था। काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, रुका नहीं है। जैसे एग्जांपल, वह फूल तोड़ रहा था, यानी फूल के तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन सेंटेंस में काम रुकने के बारे में नहीं बता रहा है, तो इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी काम कंटिन्यू हो रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा था, गीता गाना गा रही थी, वह स्कूल जा रहा था, यानी जिसमें क्रिया का कंटिन्यू होने का, माने लगातार होने का बोध हो, समाप्त होने का बोध नहीं होता है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। चौथा नंबर है पूर्ण भूतकाल। ठीक इसका विपरीत, इसमें काम कंटिन्यू हो रहा है, काम समाप्त होने के बारे में नहीं है। इसमें क्रिया ये बता चुकेगी कि काम काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका है, हो गया है। जैसे इसमें दिया है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका। अपूर्ण भूतकाल में कार्य हो रहा है कंटिन्यू, पूर्ण भूतकाल में क्रिया ये बताएगा कि काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी काम बहुत पहले ही बीत चुका है। जैसे उसने फूल तोड़े थे, उसने फूल तोड़े थे। श्यामा गाना गाई थी, यानी काफी समय पहले ही वो काम समाप्त हो चुका है, उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आइए, पांचवा नंबर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल नाम से ही है, संदिग्ध माने संदेह, और संदेह माने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संदिग्ध माने संदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने में संदेह का पता चले, भूतकाल में काम के होने का संदेह, माने काम हो भी सकता है और हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया होगा। अब यहां पर गा का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यह भविष्यत काल है, क्योंकि यहां पर गया है, यानी यहां पर क्रिया बता रहा है कि काम पास्ट की है, बीत चुका है, वह गया होगा, इसलिए गागेगी के आधार पर इसको भविष्यत काल मत समझिएगा। इसका क्रिया ऑलरेडी बता रहा है कि काम बीत चुका है, तो वह गया होगा, वह गया होगा कंफर्म नहीं है कि गया ही है, यानी इसमें संदेह है, उसी को कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। वह पढ़ा होगा, वह लिखा होगा, वर्षा हुई होगी, ट्रेन आई होगी, चोर चोरी किया होगा, यानी जिस कार्य में बीते हुए समय में होने का संदेह पता चले, माने कोई निश्चित नहीं है काम हुआ है या काम नहीं हुआ है, दोनों रूप से संदेह है। मोहन किताब पढ़ा होगा, अब मोहन किताब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसमें संदेह है, उसी को कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। आखिरी में है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल, जहां भूतकाल की क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, जहां भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक सेंटेंस, कभी कभी एक सेंटेंस में दो क्रियाएं होती है, अब उस सेंटेंस की जो पहली क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर है। जैसे एग्जांपल में यहां पर ध्यान दें, भूतकाल की पहली एक वह क्रिया
जो दूसरे पर निर्भर है। जैसे मनीष पढ़ता तो पास हो जाता। अब यहां पर पढ़ना पहली क्रिया है और पास होना दूसरी क्रिया है। यानी अगर मनीष पढ़ना इस पर निर्भर कर रहा है पास होने पर। मनीष का पढ़ना निर्भर करता है पास होने का। यानी ये जो पहली क्रिया है दूसरे पर निर्भर है। यहां पर वह गाड़ी तेज चलाना, ड्राइव करना, ट्रेन का छूटना। अगर वह गाड़ी तेज चलाता तो ट्रेन नहीं छूटती। अगर डॉक्टर इलाज करता तो मरीज नहीं मरता। अब डॉक्टर का इलाज करना पहली क्रिया मरीज के मरने पर निर्भर है। यानी पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसी को कहते हैं हेतु मद भूतकाल। यानी पहली क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो या पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर हो। बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया। यानी बिजली का जाना पंखा बंद होने का, पंखा का बंद होना उस पर निर्भर है। तो ये होता है हेतु मद भूतकाल। तो आज बच्चों, आज हमने देखा कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल का हमने 6 भेद को देखा। अब अगले क्लास में मैं वर्तमान काल और भविष्य काल के भेदों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।